सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन और इट्स डिस्प्ले और इवन इट्स यूट्यूब। अगर कोई डाउट या कुछ भी है तो पहले हम लोग उसको क्लियर आउट करते हैं, फिर हम लोग न्यू चीज जो भी न्यू हम लोग के टॉपिक्स हैं गूगल एड्स में, बिकॉज गूगल एड्स का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले और यूट्यूब, सो फील फ्री और आप लोग पूछ सकते हो उस चीज को। टेक योर टाइम, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट प्लीज। ओके, विनीत का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट प्लीज आप लोग भी मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई नहीं बोल रहा तो आपको भी नहीं बोलना है। बट हाँ, अगर कहीं पे भी है किसी चीज का रिविजन कराना है या कुछ भी है तो प्लीज आप बताओ एक बार हमको। क्लियर है ना? ठीक है। मैम हाँ, प्रवर नहीं, कृष, कौन, कोई मैम कुछ अभी कह रहा मैंने था? गूगल एड पे ट्राई किया, जी। कैंपेन रन नहीं हो रहा। अच्छा, कैंपेन रन नहीं हो रहा, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए आपने ट्राई यस, किया क्या? प्रैक्टिस के लिए। यस। ओके। सो हम एक बार आप लोग को फिर से एक कैंपेन बता देते हैं। इधर आप लोग डिसाइड कर लो वेदर आई टोल्ड यू टीच यू यूट्यूब और डिस्प्ले और सर्च कैसे आपको बिल्डअप करना है। और मैंने आप लोग के असाइनमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग एक बार अपने अपने रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड्स पे प्लीज गो थ्रू इट कर लीजिएगा। उसमें भी अगर कोई डाउट आएगा तो फील फ्री, पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? चलिए। मतलब मैम असाइनमेंट करना पड़ेगा? जी हाँ, प्रैक्टिस असाइनमेंट है वजह इसलिए। नहीं, एक्चुअली मैं पहले से गूगल अर्थ से काम कर रहा हूँ। मेरा तो मैंने पहले से नेट जो सर्च नेटवर्क कार्ड चलाया हूँ पहले से। ओके, तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हो, दैट्स ओके। बट इधर जिनके लिए न्यू है, जिनको अंडरस्टैंड करना एंड फॉर द प्रैक्टिस प्रोस्पेक्टिव, उनके लिए मतलब असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं कि आपको कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, जैसे मानिए अभी आप लोग किसी कोई ऐसा होगा स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस टिल नाउ अभी तक किया ही नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा नहीं होता, प्रॉब्लम होगा। फॉर दैट प्रोस्पेक्टिव कि मैंने असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर इधर कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा हो। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। सो एक बार हम आप लोग को बता भी देंगे हाउ टू मेक अ कैंपेन और हाउ टू क्रिएट अ कैंपेन, एक बार हम आपको रिवीजन करा देंगे। और ट्राई करेंगे कि आपको सर्च इंजन का ही कराए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन गूगल एड्स। और दूसरी चीज ये है कि आज हम लोग जो गूगल एड्स का एंड टॉपिक है रिगार्डिंग रीमार्केटिंग एज वेल एज अपने एड कॉपीज के बारे में। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीन शेयर कर देते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग रीमार्केटिंग की बात करते हैं कि रीमार्केटिंग बेसिकली है क्या और कैसे हमारे लिए वर्क कर सकता है। एज वेल एज एड कॉपीज के बारे में बात करेंगे, बट एड कॉपीज का तब आपसे बात करेंगे जब आपको हम एक कैंपेन एक बार और प्रैक्टिस करा दे, जैसे रिविजन प्रोस्पेक्टिव में, और उसके बाद एड कॉपीज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीमार्केटिंग एक बहुत न्यू, आप बोल सकते हो न्यू नहीं है बट आप लोग के लिए न्यू हो सकता है एक तरीके से। सो बेसिकली रीमार्केटिंग हेल्प क्या करता है इन सेवरल प्रोस्पेक्टिव की, जो भी आप लोग कैंपेन्स अपने क्या बोलते हो रन कर रहे होते हो, ठीक है, जितने भी कैंपेन्स को आप रन करते हो फॉर योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इधर इट सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले, एप्लीकेशन, एक्सवाइजी, एनी टाइप ऑफ कैंपेन्स, ठीक है। सो रीमार्केटिंग कोड हेल्प करता है आपको अपने रीटारगेट करने ऑडियंस को, मतलब कि जो भी आपके कस्टमर्स या फिर जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना, उसको ट्रैक करने का इन शॉर्ट वो काम करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, रीमार्केटिंग कोड हमेशा आपके होम पेज पे, होम पेज मीन्स जैसे कि इधर स्टूडेंट टर्न है, चलिए। सी,
ये आपका क्या है, स्ट्यू इंटर्न की फर्स्ट पेज है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पेज। XYZ ऐसे आपका सेकंड पेज आएगा, थर्ड पेज आएगा, देन उसके भी सब पेजेस आएंगे, दीज ऑल आर दी सब पेजेस एंड रेस्ट पेजेस आपके आते चलेंगे। सो रीमार्केटिंग हमेशा आपके होम पेज पे पुट होता है। क्यों होम पेज पे पुट होता है, उसका भी एक रीजन है, बिकॉज रीमार्केटिंग करता क्या है, ट्रैक करने का काम करता है थ्रू योर होल वेबसाइट, ठीक है, इधर इट्स होम पेज, अबाउट पेज, या ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, और as well as Angular, research, sorry, React.js, as well as courses, Angular, finance, gallery. So remarketing ट्रैक करता है आपके कस्टमर या फिर जो भी आपकी ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आ रही है, ठीक है। अगर वही रीमार्केटिंग कोड आप अपने क्या बोलते हैं वेबसाइट में अगर पुट अप नहीं करोगे ना, तो वो जो ट्रैकिंग प्रोसीजर जो आपको मिलता है, जो बिहेवियरल होता है, कि जो एडवर्टाइजिंग आप करते हो, ठीक है, कि आपके टारगेट ऑडियंस बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंसेस, सो वो आपको रीमार्केटिंग के थ्रू ही मिल पाता है, ठीक है। अनटिल अगर आपका रीमार्केटिंग कोड आपके वेबसाइट पे नहीं होगा, तो वट एवर द एडवर्टाइजिंग यू आर रनिंग, इधर इट्स ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, और आप बोल सकते हो, या सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो रीमार्केटिंग इज मैंडेटरी कि आपके वेबसाइट पे क्या हो सके, वो पुट हो सके, बिकॉज वो ये आपको बताता है कि हाउ मच कन्वर्जन डू यू डिड, मतलब योर कस्टमर डिड, या फिर इधर आपको ये बताएगा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, बल्क ट्रैफिक आ रहा है, हाउ मेनी इंगेज ऑडियंस कमिंग ऑन योर वेबसाइट, हाउ मेनी इंटरेक्टेड ऑडियंस कमिंग ऑन योर वेबसाइट। तो ये सारी चीजें या जितनी भी डिटेल्स है, ये सिर्फ आपको रीमार्केटिंग ही प्रोवाइड कर सकता है, उसके सिवा कोई भी नहीं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, समझिएगा। रीमार्केटिंग कोड आपकी जितनी भी टारगेट ऑडियंस होती है ना, उनको टारगेटेड, जितनी भी होती टारगेटेड ऑडियंस को, उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक करने का काम करता है, ठीक है। रीमार्केटिंग ऑलवेज पुट ऑन दी वेबसाइट फर्स्ट पेज विच इज होम पेज, उसके सिवा कहीं भी रीमार्केटिंग क्या नहीं होता, पुट नहीं किया जाता, ठीक। हाँ, अगर आपका एक सिंगल पेज है, इफ यू हैव ओनली वन लैंडिंग पेज, तो वो वन लैंडिंग पेज ही क्या होगा, आपका एक रीमार्केटिंग कोड के लिए वर्क करेगा। बट इफ यू हैव मल्टीपल वेब पेजेस इनटू योर वेबसाइट, तो वो रीमार्केटिंग आपका क्या करेगा, पूरी वेब पेजेस के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। तो जो भी आप एडवर्टाइजिंग करते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हो, जैसे राइट नाउ वी वर क्रिएटिंग गूगल एड्स का एडवर्टाइजिंग, ठीक है, सो वो क्या करेगा आपका बेसिकली यहाँ पे, कि जो भी आप एड रन करोगे, कितने ऑडियंस आ रहे हैं, कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सबको टारगेट करने का काम करेगा एंड आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब देखिए कैसे हम लोग रीमार्केटिंग को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, इन द सेंस कि यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रीमार्केटिंग कोड को। सो बेसिकली हाँ, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ठीक, सो बेसिकली अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपने गोल्स पे, ठीक है। सी गोल्स नहीं, टूल्स पे, यहाँ पे टूल्स पे, टूल्स के ही अंडर में आपको मिलेगा शेयर्ड लाइब्रेरी में आपका ऑडियंस मैनेजर। इफ यू वांट आप उसके स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हाउ टू गेट अ रीमार्केटिंग कोड इन गूगल एड्स। तो उसमें आपको टूल्स पे जाना है, देन शेयर्ड लाइब्रेरी, देन ऑडियंस मैनेजर, ठीक है, ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर के बाद सी हियर यू विल गेट योर डेटा सोर्स, ये डेटा सोर्स, देन हियर इज योर गूगल एड्स टैग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स एंड दैट एडिट सोर्स पे क्लिक करना है आपको। आफ्टर क्लिकिंग दी एडिटिंग सोर्स, तो यहाँ पे आपसे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि आप लोग को कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करने होते हैं, ठीक है, कुछ भी एक फर्दर चेंजेस नहीं करने होते, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट आपके एक तरीके से करेक्टेड ऑप्शंस पे क्लिक किए रहते हैं।
सो यहाँ पे आपको दिया गया कैसा डेटा सोर्स आपको चाहिए, थ्रू आउट योर होल वेबसाइट के लिए चाहिए, ठीक है, या स्पेसिफिक किसी एक्शंस के लिए चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे रीमार्केटिंग कोड अपने होल वेबसाइट के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन यहीं पे क्लिक होगा, ठीक। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, ये वाला बेसिकली आपका इंडिया के लिए नहीं है, ये बेसिकली ये मैनेज डेटा करने कुछ इन कंट्रीज के लिए है, ठीक है, मैनेज फॉर कैलिफोर्निया एंड फॉर द कंट्रीज के लिए ये है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे, अभी हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव, विल यू प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। So sorry, yeah. So basically, restricted processing data is only for the further countries like California and the further Florida and these type of countries. तो ये हमारे लिए restricted है, तो हम लोग यहाँ के options को नहीं select करेंगे. The main objective is how to grab the remarketing code for Google Ads. तो उसके लिए हम लोग save and continue कर देंगे. यहाँ पे आपको दो options देते हैं. First is your install the tag yourself, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, यू विल गेट योर रीमार्केटिंग कोड. सी, दिस इज योर रीमार्केटिंग कोड. दिस रीमार्केटिंग कोड वी विल पुट ऑन आवर वेबसाइट. बट कैसे पुट करना है, when we will learn our WordPress की ऐसे वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. at that time I'll teach you how to put a remarketing code on our website, ठीक है. दिस इज योर क्या बोलते हैं रीमार्केटिंग कोड फॉर गूगल एड्स. क्लियर है, और शुड आई रिपीट वंस अगेन? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या फिर से? ओहो, स्क्रीन शेयर, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके, हम रिपीट करते हैं. शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन. ओके, ठीक है, आई रिपीट इट. स्टार्टिंग से करते हैं बिकॉज आप लोग को भी फिर से समझ में आ जाएगा रीमार्केटिंग कोड किस लिए होता है और कैसे यूज किया जाता है उसको. तो हम लोग सब चीज पे बैक टू अपने उस पे चले जाते हैं, गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे. सी, रीमार्केटिंग कोड होता क्या है, पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं. रीमार्केटिंग कोड जो आपका होता है वो बेसिकली होम पेज पे, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो कि जिसमें आप लोग को ये चीज समझ में आए. रीमार्केटिंग कोड ऑलवेज पुट ऑन योर वेबसाइट होम पेज, विच इज योर फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है. सिर्फ होम पेज पे पुट होता है. इफ यू हैव वन लैंडिंग पेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव मेनी मल्टीपल वेब पेजेस तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आपका रीमार्केटिंग कोड सिर्फ और सिर्फ किस पे पुट होता है, होम पेज पे. सेकेंड थिंग, जो भी आप एड्स रन करते हैं, जो भी आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हैं ना, तो उसके डेटा जो आपको मिलते हैं कि कितने क्लिक्स आए, फिर जो भी एक्टिविटी आपके जो कस्टमर्स की होती है, वो सिर्फ आपको रीमार्केटिंग कोड ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है. उसके सिवा कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता. रीमार्केटिंग कोड इन शॉर्ट आपके पूरे पेजेस को क्या करता है, ट्रैक करता है कि आपके कस्टमर कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो स्लो बाय स्लो दे आर मोर थिंग्स लाइक अ गूगल एनालिटिक्स में आपको ज्यादा समझ में आएगा कि रीमार्केटिंग कैसे, मतलब नहीं होते रीमार्केटिंग जब पुट करते तो कैसे हम लोग को और इनसाइट्स मिलते हैं. तो वो आपका डिफरेंट थिंग आ चुका है. बट हाँ, अभी रीमार्केटिंग कोड चाहे आपका गूगल एड्स हो चाहे आपका सोशल मीडिया हो, ठीक है, सबके रीमार्केटिंग कोड होते हैं. डिपेंड क्या करता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हो,
यूज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी वर लर्निंग हियर राइट नाउ गूगल एड्स, तो लेट कंसिडर स्टू इंटर्न जो है वो गूगल एड्स पे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो स्टू इंटर्न को अगर डेटा चाहिए होगा कि जो भी वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए रीमार्केटिंग कोड ही आपकी हेल्प कर सकता है। तो वो रीमार्केटिंग कोड जब स्टू इंटर्न अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे पुट करेगा, तभी उसको सारी चीजें क्या मिलना, प्रोवाइडेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब आती है स्टेप्स की बात कि कैसे रीमार्केटिंग कोड को हम लोग मतलब नहीं हो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, टूल्स पे जाना होता है, ठीक है, सिर्फ टूल्स पे। एंड टूल्स पे जाने के बाद वी विल क्लिक ऑन शेयर्ड लाइब्रेरी, देन क्लिक ऑन ऑडियंस मैनेजर, डन। ऑडियंस मैनेजर के बाद हियर यू विल गेट योर रीमार्केटिंग कोड अंडर योर डेटा सोर्सेस, ठीक है। सो क्लिक ऑन योर डेटा सोर्सेस, then this is Google ad tags. Click on these three dots and click on edit source. Nothing to change here. Scroll down, save and continue. Here are three things. Basically, right now, many digital marketing companies were using GTM, that is your Google Tag Manager. इसके बारे में हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, जस्ट हम लोग रीमार्केटिंग के बारे में तो रीमार्केटिंग की बात करते हैं, बट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको अपना रीमार्केटिंग कोड चाहिए, दिस इज योर रीमार्केटिंग कोड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन, दिस इज योर रीमार्केटिंग कोड, दिस होल थिंग, ठीक है। बट अभी हम लोग जीटीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये समझ में आ गया कि ये कैसे रीमार्केटिंग कोड आपका मिलता है। अब देखिए, ये जो आपका रीमार्केटिंग कोड है बेसिकली, अब गूगल के मेनी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। यू हैव गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, गूगल टैग मैनेजर और गूगल डेटा सोर्स, या फिर आपका ये गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये चीज कॉपी नहीं हो रही है, सॉरी हो रही है बट एक्यूरेसी वैसे नहीं। तो ये आपका एक तरीका ये होता है कि आप इस गूगल एड को बेसिकली आप कहाँ पुट कर दो, अपने जीटीएम पे। जीटीएम मतलब गूगल टैग मैनेजर पे पुट कर दो। दो तरीके से पुट किया जाता है। अभी हम आपको एक तरीका बताएंगे और दूसरा तरीका हम आपको तब बताएंगे जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना सीखोगे। लेकिन उससे पहले यहाँ तक कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कोड को, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जस्ट एक बार आप में से कोई बता दे मुझे। मैम दोबारा क्लिक करोगे प्लीज इसको पढ़ो सर। रिपीट कर दे गूगल, स्टार्टिंग से। यस मैम, कर दे, गूगल टैग कोई मैनेजर प्रॉब्लम नहीं कैसे है, है? एक सेकेंड। देखिए, सिंपली आपको कहाँ पे क्लिक करना है, टूल्स पे, ठीक है। टूल्स पे जब आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सॉरी शेयर्ड लाइब्रेरी। शेयर्ड लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करोगे तो उसी के अंडर में, वैसे तो आपको इस तरह से दिखेगा, बट जब शेयर्ड लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर मिलेगा, ठीक है। ऑडियंस मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सिंपली उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, योर डेटा सोर्सेस पे, ठीक है। योर डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ही आ जाएगा गूगल एड्स टैग। गूगल एड्स टैग में आपको यहाँ पे ये जो थ्री डॉट्स है ना, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एडिट सोर्सेज आ जाएगा, वापस से आपको क्लिक करना है एडिट सोर्सेज पे। कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ करेंगे। जब इस पे आप क्लिक कर दोगे तो ये पूरा का पूरा मैम, कोड। हाँ बोलिए। ये करने के लिए तो हमारे पास पहले से कैंपेन होना चाहिए ना। नहीं, हम आपका समझ नहीं पाए। ये रीमार्केटिंग का अभी जो कर रहे हैं उसके लिए कैंपेन होना जरूरी है ना। हाँ, उसके लिए कैंपेन, बिकॉज अभी हमने आपको डमी कैंपेन्स बताया है कि कैसे क्रिएट किया जाता है।
किसी भी कंपनी में Yes. जब भी आप गूगल एड्स के लिए हायर किए जाते हो ना, तो वो कंपनी ये कोड ऑलरेडी अपने वेबसाइट में पुट की होती है। दैट्स व्हाई आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वन टाइम ही पुट होता है, ठीक है। आपको बस वहां पे Okay. एड रन करने की रिक्वायरमेंट, बट मेरा आपको ये मोटिव है बताना कि आपको ये पता चले कि डेटा आपको जो भी गूगल एड्स से मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है आपको, तो वो इसके थ्रू मिलता है, ठीक है। Okay, ma'am. मतलब कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, No, ये doubt था कुछ। ठीक। तो ये आपका होता है गूगल एड्स का। जीटीएम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसमें नहीं, अलग से डिस्कस करेंगे, बिकॉज उस टाइम हम आपको फेसबुक के बारे में बताएंगे, गूगल एड्स के बारे में भी बताएंगे पैरेलली, क्योंकि जीटीएम थोड़ा सा न्यू है, और अगर आप लोग अच्छे से सीख जाते हो कैसे वर्क किया जाता है, तो वैसे भी ये वन टाइम यूज के लिए होता है। स्टिल आई एम सेइंग दिस इज अ वन टाइम यूज के लिए होता है, और हर कंपनी ये ऑलरेडी यूज करके रहती है, मल्टीपल टाइम्स के लिए नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप लोग इससे अवेयर रहोगे तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट हाँ, हम लोग जीटीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। बट हाँ, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सेकेंड थिंग आपकी ये आती है कि कैसे हम लोग अपनी मल्टीपल एड कॉपीज बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी वो जो हमने आपको चार्ट दिया था गूगल एड्स का, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, एक सेकेंड, अगर आप लोग ने ये ऑब्जर्व किया हो या फिर रिवीजन किया हो, तो इसमें आप नोटिस करोगे कि मल्टीपल एड कॉपीज बन रहे हैं। सी, ये मल्टीपल एड कॉपीज बन रहे हैं, ठीक है। और सेम एज एड ग्रुप्स भी बन रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ये ज्यादा बेनिफिशियल आपके किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है, बट सर्विस के लिए कैसे होता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर आपको एक से ज्यादा एड बनानी है, एड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड कौन सा सर्च किया जाए, डिफरेंट कोर्सेस सर्च करते हैं, प्राइवेट कोर्सेस, मे बी एड हम लोग को विजिबल हो। हाँ, जो ये आपकी एड्स है ना, बेसिकली ये, सो जो भी एड कॉपी आप बनाते हो, तो एड में हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट इज आर यूआरएल, सेकंड इज आर हेडिंग, थर्ड इज आर डिस्क्रिप्शन, देन वी विल यूज 3 टाइप ऑफ एक्सटेंशंस, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं। सो आप सर्विस के लिए मल्टीपल एड कॉपीज बना सकते हो। एड कॉपीज का मतलब क्या होता है कि आप एक एड में आप 3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स बना सकते हो, विद डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस बना सकते हो। इफ यू हैव मोर देन 15 डिस्क्रिप्शंस और हेडलाइंस अगर आपके पास है, तो आप 3 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिफरेंट। अगर आपके मानिए फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्यू इंटर्न है, ठीक है, स्ट्यू इंटर्न को अपनी साइट के लिए एड बनाना है, फॉर द सर्विस सर्च इंजन मार्केटिंग एड बनाना है, और उनको एड बनाना है फुल स्टैक के लिए। फर्स्ट पहला ऐड बनाना है इनको एंगुलर के लिए, सेकंड बनाना है आपको फुल स्टैक पाइथन के लिए, थर्ड बनाना है एंड्रॉइड के लिए। तो स्ट्यू इंटर्न के एक ही ऐड में आप 3 तरह के ऐड कॉपीज बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, बट उससे पहले मुझे आप एक छोटा सा बताना, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी रिविजन किया होगा, सीटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीआर? Click through rate. वेरी गुड। और हाउ मच सीटीआर वुड बी ग्रेट? Click through rate. No, how that would be correct. Click through rate is the right answer. But कितना CTR correct होना चाहिए या 10. अच्छा माना जाता है? Exactly 10. And 3 type of extensions for search engine marketing. Ma'am, extend call out, Oh, call extension, Call out. हाँ, correct. and site links. Correct. Very good.
So see, this is your call extension, this is your site link extension. See here, this is your site link extension and इसमें आप इन्होंने यूज नहीं किया बेसिकली कॉल आउट, बट कॉल आउट इज इंक्लूडेड इन योर डिस्क्रिप्शन ओनली, ठीक है, जिससे भी आंसर दिया वेरी गुड। अभी हम लोग आते हैं अपने एड कॉपी के पार्ट पे। ये तो समझ में आया ना अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि एड कॉपी, अगर आपको मल्टीपल, अगर आपके सर्विसेज, अगर आपकी एक कंपनी है और आप मल्टीपल डिफरेंट सिनेरियोस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसी एड, सेम एड में, एक सिंगल एड में आप डिफरेंट क्या बना सकते हो, एड कॉपीज बना सकते हो, ठीक है। मैम, हाँ बोलिए मैम एड कॉपीज क्या होता है? एड कॉपीज ये होता है, जैसे देखिए सिंगल को एड बोलते हैं, जो ये आपके सामने है, ठीक है। अगर आप, और कॉपी मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका पहला एड अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप एक डुप्लीकेट एड बना के रख सकते हो विद डिफरेंट हेडलाइन और विद डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एज वेल एज डिफरेंट आपके साइट लिंक एंड कॉल के साथ, मतलब कॉल तो चलिए डिफरेंट हो गया बट साइट लिंक और कॉल आउट के संग, जिससे कि समहाउ अगर आपकी एड अच्छी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही होगी, तो आप लोग ने अगर थोड़ा सा भी अगर याद होगा आप लोगों को, तो एक ऑप्शन आता है एड रोटेशन का गूगल में, जैसे कि हम लोग जाते हैं न्यू ही कैंपेन पे, किसी ने पूछा भी था कि कैसे स्टार्ट करना, तो वो समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। सो देखिए अभी हम लोग इस ट्यू इन टर्न के लिए बनाएंगे, इसमें हम आपको एड कॉपी बनाना भी बता देंगे और इसमें हम आपको एक तरह से पूरा का पूरा एड कैंपेन रन करना भी सिखा देंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्यू इन टर्न के लिए कैंपेन रन करने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अभी क्लिक कर देते हैं क्रिएट पे, आप यहाँ से भी जा सकते हो, इधर यू कैन क्लिक ऑन न्यू कैंपेन, तो कैंपेन देन कैंपेन। अभी हम आपको सर्च का सिर्फ इसलिए बता रहे, मेरा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बिकॉज सर्च की ज्यादा ओपनिंग्स आती हैं यूट्यूब एंड सर्च की, जैसे हम लोग पीपीसी स्पेशलिस्ट की भी ओपनिंग्स, अगर आप लोग ने कभी भी मतलब लिंक्डइन पर अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, दैट इज पेपर क्लिक, जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए ही होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, देन सर्च कैंपेन, then here we will put our student on website, after continue हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, और यहाँ पे वेबसाइट का URL, then paste, होल वेबसाइट के लिए काम है। एक चीज और, ये होल वेबसाइट के लिए है, समझिएगा यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान से, ये जो ऑप्शन हम क्लिक किए हैं, ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन ज्यादातर वेबसाइट्स के लिए है, बट जो मैंने URL डाला है दिस रिप्रेजेंट द होल वेबसाइट, ठीक है, बिकॉज आप इसके बाद कोई वेब पेजेस का नहीं आ रहा, बट अगर आपसे कोई भी बोलता है कि आपको मेरे वेबसाइट में सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल वेब पेज के लिए एड रन करना है, लेट कंसिडर अबाउट पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये अबाउट आपका एक सिंगल पेज है। कोई अगर मानिए आपसे क्लाइंट बोलता है कि आई ओनली वांट टू रन एन एड फॉर अबाउट अस पेज, तो उस सिनेरियो में आपको सिर्फ और सिर्फ अबाउट का ही URL डालना पड़ेगा, उस टाइम पे आप studentintern.com का URL नहीं डालेंगे, क्लियर है। अगर आपको एक सिंगल वेब पेज का बनाना है, लेट कंसिडर कि आपको फुल स्टैक मीन का बनाना है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में अगर आपको सिर्फ इसी का एड बनाना है तो आपको इसी का URL डालना होगा, उस टाइम पे आपको सिर्फ स्ट्यू इंटर्न का URL डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस चीज के लिए आप एड बनाओगे उसी का URL यहाँ पे पुट होगा, क्लियर। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा या डाउट, ठीक है। सो अभी हम होल वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ हमने .com डाला है, यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं sample_sem,
ठीक है, एंड कंटिन्यू। सैंपल SEM, ठीक है, स्क्रॉल एंड कंटिन्यू। सिंपली बिडिंग हमारा क्या आ जाएगा, कन्वर्जन्स की जगह क्लिक्स, बिकॉज क्लिक SCM में ज्यादातर हमारी क्लिक्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एज वेल एज ये जो ऑप्शन आपका आता है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, क्या बोलते हैं, बिड लिमिट, या तो आप अपनी जो बिड है गूगल पे छोड़ दो, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंगली देख लेगा, या फिर आप खुद से सेट करो, तो हम यहाँ पे खुद से ही सेट करेंगे, ठीक है। मेरा भी कंसिडरेशन 8 रुपीज तक का है, उससे ज्यादा मेरा नहीं है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आप लोग में से कोई मुझे बताएगा कि अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि ओनली रन अ कैंपेन फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, तो क्या इसको सेलेक्ट करना जरूरी है कि नहीं, यस और नो? नहीं मैम, जरूरी नहीं है। नहीं। अगर कोई ये बोलता है कि कैंपेन मुझे रन करना है पैरेलली सर्च इंजन मार्केटिंग एज वेल एज मुझे यूट्यूब एंड गूगल एडसेंस के लिए रन करना है, उस सिनेरियो में इन दोनों में किस पे क्लिक होगा, डिस्प्ले और नेटवर्क सर्च, करेक्ट। सो जैसा सिचुएशन आता जाएगा, जैसे डायनेमिक्स आएंगे, आपको उसी तरीके से ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेम एज लोकेशन, कि आपको इंडिया सेलेक्ट करना है या फिर आपको अपने रिस्पेक्टिव सिटीज या फिर जो भी आपको सेलेक्ट करना है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश की जगह ऑल लैंग्वेजेस कर देंगे हम लोग, ऑल लैंग्वेजेस कर देंगे। अब सी यहाँ पे अपनी कैंपेन को, अपनी ऑडियंस सेगमेंट को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी ऑडियंस सेगमेंट्स को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखती है। फिर आपका सेम एज यहाँ पे ब्रॉड आ जाता है, हम लोग कैसे लेंगे ब्रॉड मैच को, अपने हम लोग अपने कीवर्ड्स खुद से पुट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे मोर सेटिंग्स में जाते हैं, ये जस्ट आपका रिविजन है, बिकॉज मैंने प्रीवियस इसके वीडियोस बता चुके, इसलिए हम जस्ट आपको एक जस्ट रफ आइडिया आपको हम दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं। जो अभी मैंने बात किया था एड कॉपी की, कि गूगल में अपना एड रोटेशन होता है, जो कि ऑप्टिमाइज पे अगर आप क्लिक करते हो तो गूगल आपकी एड की परफॉर्मेंस को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करके रिप्रेजेंट करता है टू योर कस्टमर, टू योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप डू नॉट पे क्लिक कर देते हो तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी। इफ यू आर एड रनिंग वेरी बैड, तो उस टाइम पे आपको लॉस ही फेस करना पड़ेगा, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेम एज इसमें आपको और फर्दर ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको स्टार्ट कब करना है अपना कैंपेन, एंड कब करना है, किस किस दिन पे आपको अपने कैंपेन को क्या करना है, शो करना है, ऑल डे करना है, मंडे ट्यूसडे, रिस्पेक्टिव डेज या ऑल्टरनेट डेज, कब से कब तक, ये आप पे एड पे डिपेंडेंसी रखता है। फिर आपका यहाँ पे आता है कीवर्ड्स, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे नहीं, इसको कर देते हैं हम लोग जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, और इधर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। कितने टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं अपने, हाई टेक्स्ट, कौन कौन से करेक्ट है? हम ब्रॉड मैच सबसे अच्छा होता है। वेरी गुड, करेक्ट है, ब्रॉड बिल्कुल मैप, सही बात। एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव कीवर्ड्स करेक्ट। और फ्रेज ब्रॉड मैच, मैच, ब्रॉड मैच। मैच मॉडिफायर, करेक्ट। मतलब आप लोग को थोड़ा थोड़ा भी याद है, बहुत अच्छी बात है, ये चीज बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। सो जिन्होंने भी एक आंसर दिया था कि ब्रॉड मैच सबसे अच्छा कीवर्ड होता है, वो बिल्कुल करेक्ट था, बिकॉज ब्रॉड मैच कीवर्ड बहुत अच्छा होता है। बट ट्राई करिएगा कभी, अगर आपको देखिए ये बहुत डायनेमिक्स एड में आता है, एड कभी भी कांस्टेंट वर्क नहीं करता है, पहली बात, ठीक है।
एड में इतने ज्यादा डायनेमिक्स आते हैं कि आपको हमेशा उसके इनसाइट्स को, उसके एनालिटिक्स को आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। दूसरी चीज, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जो ये सर्च है, ये एड मुझे किस पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है, जो भी अभी अब मुझे गूगल पे एड दिख रहा है, वो एड मुझे इस कीवर्ड की वजह से दिख रहा है। बिकॉज जिन्होंने भी ये एड बनाई होगी, उसने क्या किया होगा, रेविट कोर्सेज कीवर्ड का यूज किया होगा, ठीक है, इनसाइड दिस सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन के। सो हमेशा कीवर्ड के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका कैसे कीवर्ड सर्च किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसके बारे में भी हम आपको असाइनमेंट्स देंगे। लेकिन कीवर्ड कैसे सर्च किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला एक बहुत कॉमन तरीका होता है कि कोई भी बिजनेस, अगर आपका XYZ आप किसी भी बिजनेस पे काम कर रहे हो, तो पहली बात तो खुद को अपना कस्टमर मानो कि आपका बिजनेस है, वो दैट्स द सेकेंडरी थिंग, बट प्राइमरीली आप अपने आप को पहले कस्टमर की तरह रखो, ठीक है। जब आप कस्टमर की जगह पे रहोगे, तब आप इस चीज को एनालाइज कर पाओगे कि आपके बिजनेस को कस्टमर किन किन वेज में या किन किन कीवर्ड से क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। ये क्लियर है? जी मैम, एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरी चीज, कीवर्ड्स फाइंड करने के बहुत सारे क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं। एक आपका गूगल खुद आपको प्रोवाइड करता है, गूगल कीवर्ड प्लानर, जो अभी हम आपको बताते हैं कैसे मिलता है। दूसरी चीज, आपको एक आप लोग ने अगर डिजिटल मार्केटर नील पटेल का नाम सुना होगा, तो सुना है उसका मैम। ऊबर Yes, ma'am. सजेस्ट, I हाँ उनका follow him. नहीं, वो बहुत अच्छा एसईओ के बारे में बताता है बेसिकली। तो उसका ही एक ऊबर सजेस्ट भी आप लोगों ने फिर सुना होगा। ऊबर सजेस्ट करके उसका एक एक्सटेंशन है, बेसिकली बहुत कम देता है, पेड में आता है, बट हाँ आप ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये हेल्प कैसे करेगा आपको, कीवर्ड की ना कॉम्पिटिटर्स बताता है, कंपटीशन कितना मार्केट में चल रहा है ना, उसके बारे में बताता है। क्योंकि कीवर्ड एक ऐसी चीज है ना, जो सिटी वाइज सिटी अप एंड डाउन चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आज गुड़गांव में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का जो सर्च रेट है, वो बहुत हाई है। मे बी महाराष्ट्र या पुणे के अंदर उसका रेट बहुत लो होगा, एंड साउथ में उसका खत्म ही है, कोई इसको सर्च ही नहीं करता। तो कीवर्ड की जो आप बोल सकते हो मार्केटिंग या जो स्ट्रैटेजीज या फिर जो सर्च वॉल्यूम होते हैं ना, वो सिटीज वाइज, स्टेट वाइज, लोकेशन एंड एरियाज वाइज बहुत अप एंड डाउन होते हैं, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते। आज जो कीवर्ड आपके लिए प्रॉफिट ला रहा है, वो कल कीवर्ड में भी सेम कीवर्ड आपके लिए लॉस भी ला सकता है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो आपका ये होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, वो हम आपको बताते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कैंपेन। और सेकंड आपका होता है दिस ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट आप यूज कर सकते हो, अगर वैसे तो कंपनीज आपको और भी देती है, बट ऊबर सजेस्ट और ये ज्यादा डिमांडिंग में रहती हैं, वो पेड, आपको सारे टूल्स आपको वो पेड देते हैं। तो ये एक्सटेंशन आप अपने में वो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सेम हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं कैसे इसको ऐड करना है। आपको बेसिकली सर्च करना है आपको ऊबर सजेस्ट, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ये पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड टू क्रोम का ऑप्शन, ये ऐड टू क्रोम का ऑप्शन ब्लू कलर से राइट कॉर्नर में, आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है एंड देन ऐड एक्सटेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन आ जाएगा, पहले डाउनलोड हो जाए। सी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कर्सर एकदम टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे जहाँ पे आपके पिन्स आते हैं, यहीं पे आपका एक्सटेंशन भी आ जाएगा। हो रहा है अभी ये। और ट्राई करिए, बिकॉज इंडियन यूजर्स ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिवली, कि वो 2-3 वर्ड्स का यूज करें। तो इसलिए अपन एक सेकेंड यहाँ पे इसको पिन कर देते हैं। सी, अरे ये आपका क्या आ गया, ये तो मेरा पेज मार्कर है, दिस इज योर ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन। सो अगर अब आप जैसे यहाँ पे जाते हो और सर्च करते हो
सो ये आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट कर देगा, बेसिक देगा। नेक्स्ट तो आपका पेड हो जाता है, बट जहां तक होगा वो ट्राई करेगा कि आपको कुछ उसके रिस्पेक्टिव रेलेवेंट कीवर्ड्स भी प्रोवाइड कर दे, एज वेल एज आपको उसका सर्च वॉल्यूम भी बता दे। अब जैसे एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाते हैं, गूगल ट्रेंड्स का भी नाम आप लोग ने सुना होगा। गूगल ट्रेंड्स, इसको हटाते हैं और यहाँ लगते हैं एक सेकेंड, रेविट कोर्सेज ऑनलाइन, बेस्ट रेविट कोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है, रेविट कोर्सेज ऑनलाइन, दिस इज योर फर्स्ट कीवर्ड, ठीक है। एंड कंपेयर में एक सेकंड कीवर्ड डालते हैं, बेस्ट रेविट कोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है, ये आपका आ गया। अभी ये आपको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, रेविट कोर्सेज फ्रॉम ब्लू एंड बेस्ट रेविट कोर्सेज फ्रॉम रेड। तो अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि कितना इसका सर्च चल रहा है, कहाँ पे देख रहे हो आप, एक वो लगा सकते हो। मेरे में अभी 0 0 बिकॉज मेरा वो फील्ड नहीं है, क्योंकि मेरे सर्च टर्म कम ही आएंगे, बट एक आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो। अगर यहीं पे हम पुट कर दे और सेम यहाँ पे भी हटाकर हम इसको पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसके और चेंजेस आपको दिख जाएंगे ग्राफ में, कैसे कैसे नहीं होते सर्च टर्म्स इसके चल रहे हैं। समहाउ अगर आप और नीचे आओगे तो ज्यादातर इसके इंटरेस्ट कहाँ दिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ एसईओ कोर्सेज, सी यहाँ पे मणिपुर में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेस्ट एसईओ कोर्सेज ऑनलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मणिपुर राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एसईओ कोर्सेज ऑनलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि रीजन वाइज भी अप एंड डाउन चीजें होती रहती है, वो कभी भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती हैं। तो इसलिए सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव या मोटिव ये आता है कि जब भी आप कीवर्ड्स का यहाँ पे स्पेशली अपने एड में यूज करो ना, तो वो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके कस्टमर होने चाहिए। कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि भाई अगर मैं कस्टमर होता और इस बिजनेस को अगर चलाना होता या इस बिजनेस के लिए एड रन करना होता, तो कस्टमर की तरफ से मैं क्या क्या तरीके से कीवर्ड क्या कर सकता, फाइंड आउट या फेच कर सकता। तो उन कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे पुट करने होते हैं। सेकेंड, कभी भी 10 से ज्यादा कीवर्ड्स मत रखिए, 15 इज द मैक्सिमम कीवर्ड लिमिट, 16 भी नहीं करना है, बट 10 सबसे परफेक्ट होता है, ठीक है। बट दो तरह के कीवर्ड का ज्यादा इस्तेमाल किया करिए, फर्स्ट इज योर ब्रॉड मैच एंड सेकंड इज योर एग्जैक्ट मैच, जिससे कि आप जो बजट लगाओगे अपने एड में ना, वो ज्यादा खर्च नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए, जो एड कॉपी की बात हो रही थी, एड कॉपी, दिस इज योर एड, ये आप देख रहे हो ना, ये आपका एड है, ठीक है। ये तो पहला एड तो आपको ये आपके वेबसाइट से ही फेच करके मिल जाता है कि क्या क्या आपको पुट करना है, क्या क्या नहीं पुट करना है। दिस इज अ कॉल एक्सटेंशन और हेडिंग और हेडलाइन, सी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। अब एड कॉपी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ तक कोई डाउट या कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो रिगार्डिंग कीवर्ड्स, रिगार्डिंग आपका इसके, कोई भी ऐसा कुछ है तो? नो मैम। ठीक, इसको करते हैं हम लोग डन, और इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग एड कॉपी की तरफ स्विच करते हैं। ये आपका बजट का आ गया, इसको नेक्स्ट करते हैं और हम लोग ऐड कॉपी बनाना सीखते हैं, बिकॉज ऐड कॉपी आपसे पूछा भी जा सकते हैं। कभी कभार कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो पूछ लेते हैं कि क्रिएट ऐड कॉपी, क्या हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल ऐड कॉपीज। तो अगर आप वो स्टेप भी वर्बली भी बता दोगे ना, तो उनको लगता है कि हाँ भाई अगर वर्बली बता सकते हैं, क्योंकि वर्बली बहुत कम लोग उस चीज को बता पाते हैं, बट वो प्रैक्टिस से आपको आ जाती है, और प्रैक्टिकल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो वाली चीज है।
हाँ, अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कैंपेन्स दिख रहा होगा, सी दिस वाला ऑप्शन कैंपेन्स का। एड कॉपी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करने वाले हैं। क्लिक करेंगे कैंपेन्स पे। हाँ, कैंपेन्स, और फिर कैंपेन्स पे वापस क्लिक करेंगे, कैंपेन्स के अंडर में कैंपेन्स, देन अगेन कैंपेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी लिस्ट है अपनी यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट होकर आ गई। सी ये बॉटम में जो भी हम लोग ने अभी तक कैंपेन सीखा होगा, ये सारा चीज मैम अपना यहाँ। हाँ बोलिए। मैम जैसे कि आपने बोला कैंपेन के अंदर कैंपेन, तो हाँ, हम डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन बनाएंगे या मतलब कितने नहीं नहीं कैंपेन नहीं, क्रिएट कर हम सकते हैं आपको और कितने एड कॉपी ऐड ग्रुप? बता रहे हैं। हम आपको एड कॉपी कितने, जैसे मल्टीपल, अगर आप कितना ज्यादा बनाना है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, कैंपेन तो आप एक ही बनाओगे, ठीक है, बट ओके अभी हम मल्टीपल एड कॉपीज की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको हमने बोला ना कि स्ट्यू इंटर्न की क्या बोलते हैं साइट है, ठीक है, बट स्ट्यू इंटर्न आपको और भी फर्दर कोर्सेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो आप कितना एक एक कैंपेन बनाओगे, स्ट्यू इंटर्न तो एक ही कंपनी है ना, बट वो कोर्सेज मल्टीपल आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो उस जगह पे आपका एड कॉपी हेल्प करता है कि मानिए एक आपने एंगुलर का बना दिया, फिर सेकंड एड कॉपी रिएक्ट जेएस की बना दी, सेकंड थर्ड आपने फुल स्टैक की बना दी, कैंपेन एक रन करोगे। हाँ, बजट हाई हो जाएगा उसका, बट आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, तो वो हम आपको मैम बता जैसे रहे हैं। मैम हाँ जैसे कि बोलिए। फिर जो ऐड ग्रुप होते हैं फिर उसमें क्या होता है, वो भी सेम चीज है क्या? हाँ हाँ हाँ, सेम सेम। एड ग्रुप में आप कीवर्ड्स डालोगे कि एंगुलर का अलग कीवर्ड होगा, रिएक्ट जेएस का अलग कीवर्ड होगा, फुल स्टैक मीन का अलग कीवर्ड होगा, सबका आपको अलग अलग कीवर्ड भी बनाना पड़ेगा। ओके जितने ज्यादा एड कॉपी उतने ज्यादा, ये देखिए ना यहाँ पे सैंपल के लिए, ये फॉर्मल शर्ट कीवर्ड, इसका एड कॉपी आ गया दो, फिर कैजुअल शर्ट इसका अलग, तो इसकी एड कॉपी अलग आ गई। कैंपेन तो एक ही है ना शर्ट, बट एड कॉपीज देखिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट आ गई। तो ये हम आपको, ये वाला जो चार्ट आपको दी ना, ये आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ थे, यहाँ पे। हाँ, अभी क्या करेंगे हम लोग, इस स्ट्यू इंटर्न के ही अंदर अपना एक और एड कॉपी विद डिफरेंट उसके बनाएंगे, कीवर्ड के संग बनाएंगे। सो एक बार हम स्टार्ट से स्टार्ट करें कि आप लोगों के लिए फिर से इजी रहेगा। सी, आप लोग जब अपने डैशबोर्ड पे रहोगे ना, तो सिंपली आपको कहाँ क्लिक करना है, कैंपेन पे, ठीक है, कैंपेन, देन कैंपेन्स में। अब जिस कैंपेन में आपको अपना क्या बनाना है, एड कॉपीज, डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स एंड एड कॉपीज बनाना है, उस कैंपेन को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे हम किसके लिए बना रहे हैं, स्ट्यू इंटर्न के लिए, तो हम स्ट्यू इंटर्न पे क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, डन। अभी क्या करेंगे, इसके दो तरह है, या तो आप इसी में जाके एड ग्रुप पे चले जाओ तब भी वहां पहुंचोगे, या फिर आप यहां से भी क्या कर सकते हो, अपने एड ग्रुप की तरफ स्विच कर सकते हो। सी, हाँ, सी ये आपका एड ग्रुप आ गया, ये आपका कैंपेन था, ये आपका एड ग्रुप था। रिपीट करते हैं हम, फिर से एक बार रिपीट करते हैं आप लोग के लिए, दो तीन बार आप लोग देखेंगे तो आपको वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है, आपको सिंपली कैंपेन पे जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, देन कैंपेन्स एंड उसके अंडर में जाना है। तो ये कैंपेन्स में जब आप जाते हो ना, तो आपको जितने भी आप अभी तक के कैंपेन्स बनाओ सबकी लिस्ट निकल आती है आपके पास। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सी जो कैंपेन में आपको मल्टीपल एड कॉपीज, ज्यादातर 3 मैक्सिमम होते हैं, बट डिपेंड करता है कि कितने आपके सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर आपके फॉर एग्जांपल 8 सर्विसेज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके इतने सर्विसेज तो आपको इतनी ही एड कॉपी, इतने ही एड ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपके 4 है तो 4, 1 है तो 1, जितना एड ग्रुप, सॉरी जितनी सर्विसेज उतना आपके कॉपीज बनेंगे।
मुझे स्टूडेंट टर्न का करना है, हम क्लिक कर देंगे स्टूडेंट टर्न पे एंड उसी पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट टर्न सर्च एड पे। तो अगर आप ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, सी एड कॉपी में चले गए, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी हमने स्टूडेंट टर्न की सिर्फ एक एड कॉपी बनाई थी, सी यहाँ एड ग्रुप सिर्फ 1 लिखा हुआ है। हाँ, अब मुझे दूसरा बनाना है, तो हम कहाँ क्लिक कर देंगे, इस सेक्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सॉरी, मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है लैपटॉप, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज। सी ये एड ग्रुप 2 आ गया। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, वापस से स्टू इंटर्न के जिसके लिए आप बना रहे, जैसे सेकंड है ना स्टू इंटर्न का, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका यूआरएल डाल देंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हम लोग कीवर्ड्स डाल देंगे। कौन कौन से कीवर्ड्स, अब मानिए इंटर्नशिप इन फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते कीवर्ड्स डालना, internship in full stack developer, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट्स का यूज करते, एग्जैक्ट वाला हम कीवर्ड लिख रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर कोर्सेस बंद हो। फिर हम लोग एक सेकेंड, स्टैक पर स्पेलिंग गलत है, ठीक, ये आपका हो गया स्टैक। फिर आपका आ जाता है ठीक है। अब और क्या क्या था फुल स्टैक डेवलपर में, जावास्क्रिप्ट डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो कीवर्ड्स में हम यहाँ पे डालते हैं जावा स्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट कोर्सेस, और नीचे डेटाबेस डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर। अब मानिए डेटाबेस डेवलपर को ना आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप एग्जैक्ट कर सकते हो या तो आप फ्रेज कर सकते हो। फ्रेज में आपको प्रॉफिट क्या मिल जाएगा कि अगर किसी को, समझिएगा, ये मैंने अभी फ्रेज में किया है, क्यों फ्रेज में किया उसका भी एक रीजन है। अगर आप डेटाबेस डेवलपर को फ्रेज मैच में कर देते हो, पहली चीज तो ये कि आप अपनी ऑडियंस को सहूलियत दे रहे हो, ठीक है, किस चीज की, कि वो डेटाबेस डेवलपर को ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, बेस्ट डेटाबेस डेवलपर कोर्सेज, समझिएगा, वो अलग तरीके से, बेस्ट डेटाबेस डेवलपर इंस्टीट्यूट, बेस्ट ऑनलाइन डेटाबेस डेवलपर कोर्सेज, या बेस्ट डेटाबेस, या फिर डेटाबेस डेवलपर मॉड्यूल्स। तो एक फ्रेज डालने से आपकी एड कितने कितने वेराइटीज में दिख सकती है। आप डाले नहीं हो उस एड को, बट जब आपने फ्रेज में उसको पुट कर दिया पर्टिकुलर कीवर्ड को, तो आपके कस्टमर सोचिए अगर इन तरीकों से आपकी एड को देखेंगे तो कितने वेरिएशंस में आपकी एड क्या हो सकती है, विजिबिलिटी शो कर सकती है, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ये आपका क्या बन गया है, आपका कीवर्ड बन गया है, ठीक। अब आपको एड कॉपी बनानी है, सी दिस इज योर सेकेंड एड कॉपी, ये आपका क्या हो चुका है, एड कॉपी बन चुका है, जो कि सेकंड है। तो मतलब जितने कीवर्ड्स की कॉपी आपकी एड वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, आपके एड ग्रुप्स बनेंगे, उतने ही आपके क्या बनेंगे, एड कॉपीज भी बनेंगे। अब आपको यहाँ पे हेडिंग में क्या पुट करना पड़ेगा इस जगह पे, कि आप अपने यहाँ पे लिखते हैं हैंड्स ऑन, तो लिखा है उसको तो छोड़ते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे फुल स्टैक
डेवलपर कोर्सेस, ठीक है, ऑनलाइन एक्सीड करके लगता है, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट कोर्सेज ऑनलाइन। तो अब आपकी मल्टीपल एड कॉपी एज वेल एज आपके मल्टीपल क्या बन चुके हैं, एड ग्रुप्स बन चुके हैं। तो ऐसे आप अपनी मल्टीपल मतलब एक ही बिजनेस में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे आप अपनी चीजों को बिल्डअप कर सकते हो एंड इसको सेव एंड कंटिन्यू। तो अब आपके बन चुके एड कॉपी एंड एड ग्रुप्स। सी दो एड ग्रुप्स बन गए आपके यहाँ पे। एड ग्रुप 1 पहले से था, एड ग्रुप 2 आपका बन गया यहाँ पे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने एड्स को बिल्डअप कर सकते हो। कौन से कीवर्ड्स थे या कैसे थे, सारी चीजें आपकी यहाँ पे निकल आती हैं। कौन सा ब्रॉड था, कौन सा एग्जैक्ट था, कौन सा फ्रेज था, सब इन डेप्थ आपको डेटा यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड हो जाते हैं। समझ में आया कि हम आपको फिर से एक बार स्टार्टिंग से फिर से बताएं, रिपीट करें इस स्टेप्स को वापस से। क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट या कुछ अगर रिपीट करना, हम वापस से रिपीट करेंगे। मैम ये तो मेरे को मतलब अभी एकदम ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल अच्छे से आ गया, पर थोड़ा आ गया। पर हम एक एक बार फिर क्वेश्चन से अभी, रिपीट करते हैं, रुक जाइए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर मैम, से एक एक बार क्वेश्चन repeat- और है। हाँ बोलिए। मैम वो सर्च इंजन और डिस्प्ले ऐड में क्या डिफरेंस था, एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ, सर्च इंजन जो आपका होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग एड्स जो आपके होते हैं वो सिर्फ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे मिलते हैं, जो कि ये आपके सामने जो हम ओपन किए हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला एड था आपका, यहाँ पे जो दिखा रहा था ना ये वाला एड, ये दिस इज अ सर्च इंजन एड, ठीक है। ये सर्च इंजन तो समझ में आया ना कि आपकी एड कहाँ दिखती है, जो कि गूगल अपने रिजल्ट पेज पे दिखाता है। दूसरा होता है डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड जो होता है वो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट जो होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया। वहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, ट्रैफिक्स आता है और बहुत ह्यूज और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जितनी भी आपकी डिस्प्ले एड्स होती हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस पे ही क्या होती है, विजिबिलिटी आपकी शो करती है। जैसे कि ये अगर आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, तो ये आपकी डिस्प्ले एड्स होती हैं। डिस्प्ले एड गूगल कहाँ दिखाएगा वो सिर्फ गूगल जानता है, वो आप नहीं बता मतलब समझ सकते उस चीज को। तो बस इसमें ये एक होता है, बिकॉज गूगल का ये मानना है कि अगर आप डिस्प्ले एड पे प्रॉफिट मतलब पैसे लगा रहे हो तो जिस वेबसाइट पे ज्यादा लोग विजिट करें एड हम वहीं पे शो करेंगे आपकी। तो ये आपकी डिस्प्ले एड होती है। जी लिखा है ना, बिकम अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर, दिस इज अ डिस्प्ले एड, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया मैम। अब हम रिपीट एक बार फिर से करते हैं एड ग्रुप्स एंड एड वाला आपका एक बार सेक्शन। सी यहाँ पे जाते हैं टूल्स, सॉरी गोल्स, कहाँ चले गए हम भी, क्या देख रहे हैं, एक सेकंड प्लीज। कैंपेन्स में जाते हैं एंड कैंपेन्स लिस्ट पे जाते हैं। सेम में आपको बता रहे हैं, जो हमने जिस पे स्टूडेंट टर्न का किया है ना उसी पे आपको एक और बना के दिखा रहे हैं। आपको बेसिकली जिसके लिए बनाना है आप उस पर टिक कर दो, ठीक है। जो मुझे स्टूडेंट टर्न के लिए एक और एड ग्रुप बनाना है और वो मुझे एड ग्रुप बनाना है, लेट कंसीडर एंगुलर के लिए, एंगुलर के लिए, ठीक है। क्लिक कर दिया, एंगुलर आ गया अपना और हम लोग चले गए यहाँ पे। अब देखिए एंगुलर पे चले गए, अब आपको करना, सॉरी एंगुलर पे कह रहे स्टूडेंट टर्न पे क्लिक कर दिया। अब जो आपका मेन कैंपेन है, सी दिस इज योर मेन कैंपेन, जिसमें आपको एक थर्ड एड ग्रुप बनाना है, आपको इस पे क्लिक करना होगा, डबल क्लिक, आप उसके एड ग्रुप में चले गए, ठीक है। सी यहाँ टॉप पे आपको एड ग्रुप दिख रहा है ना, ये एड ग्रुप, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए दो एड ग्रुप था, पहला तो एड ग्रुप पहले से ही था, दूसरा वापस से बनाया, तीसरा एड ग्रुप बनाएंगे इसी के अंदर जो कि एंगुलर का रहेगा। यहाँ पे क्लिक किया और वी विल रीडायरेक्ट टू पर्टिकुलर
एड ग्रुप में। आप चाहो तो उस एड ग्रुप का नाम भी दे सकते हो, जैसे जहां पे एड ग्रुप 1 लिखा है ना, आप चाहो तो उसका नाम भी दे सकते हो, आप चाहो तो उसको, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि वो कैसा है। जैसे ये लिखा है ना एड ग्रुप 3, तो आप इसको हटा के डाल भी सकते हो एंगुलर एड ग्रुप, वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्कैन करने के लिए, स्कैन क्यों करते हैं तो उसका भी एक रीजन है। अगर जो भी वेबसाइट में अगर मैम आप, हाँ बोलिए। एंगुलर का मतलब क्या रहता है? एंगुलर एक्चुअली कोर्स है जो जावा एंड कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर उन सब ओके के लिए यूज होता है, वो ओके कोर्स है उनका जी। तो ये आपका मानिए कोर्स है, इंटर्नशिप इन एंगुलर जो आपको कोर्स मिला हुआ है, आप उसका यूआरएल डाल दो और उसके बाद आप यहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव कीवर्ड्स को पुट कर दो। जैसे ये डाल दिया, और क्या आता है, मुझे कोडिंग का इतना नहीं है। एंगुलर डेवलपर, ठीक है चलिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिसके लिए भी आप ऐड बना रहे हैं ना, मतलब जैसे कि अगर हम एंगुलर के लिए बना रहे हैं तो एंगुलर के रेलेवेंट में ही कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का बना, डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट कीवर्ड्स डालिए। डेटा साइंस, ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग में ऐड दिखाने के लिए आप डेटा साइंस को डाल दो, गूगल बहुत फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि उसको इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे अगर इररेलेवेंट ऐड दिखने लगी ना, तो प्रॉब्लम आप ही को फेस करना पड़ेगा। तो ट्राई करिए, अगर 5 ही समझ में आते कीवर्ड तो 5 पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना ही पुट करिए जितना समझ में आए। डिफरेंट कीवर्ड्स कभी पुट मत करिए रिगार्डिंग योर एड्स। फिर ये आपकी लेट कंसिडर, क्योंकि मुझे भी बेसिक एंगुलर का इतना आइडिया नहीं है, इस वजह से हम 2 ही कीवर्ड्स डाल रहे हैं। और अभी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू आप कर दोगे तो आप एंगुलर के रिगार्डिंग भी आप क्या बना सकते हो, अपना एक एड बना सकते हो, जैसे हम लोग एड कॉपी कहते हैं। मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। See, एक सेकेंड ना प्लीज। हाँ, एड ग्रुप पे वापस आ गए, फोर्थ एड ग्रुप कहाँ से आ गए। अब ये देखिए, ये वाला जो था ना, ये यहाँ पे जो अभी हम लोग एंगुलर का एड ग्रुप बना रहे थे ना, ये एंगुलर का आ गया एड ग्रुप। अब आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको कीवर्ड्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड, जो हम लोग ने 2 ही कीवर्ड यूज किए हैं, तो वो 2 कीवर्ड के बारे में भी आपको बता देगा। ये देखिए, ठीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही 2 कीवर्ड हम लोगों ने क्या किए, इस्तेमाल किए, तो इन 2 कीवर्ड्स के बारे में बता देगा। इस कीवर्ड्स पे भी कितने इंप्रेशन क्या मिले ना, इन डेप्थ आपको सारा डेटा इस पे मिल जाता है। अगर अब एक और चीज, अब आपको ऐड देखना है तो ऐड के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए एड्स जा रहा है, एड्स पे आपको क्लिक करना होगा और उस पे पर्टिकुलर कितने एड्स बने हैं वो भी आपका यहाँ पे बनेगा। मेरा लोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैं आपको, हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप। सो अभी एक काम करते हैं हम लोग, बिकॉज अभी मेरा वापस से वो हैंग होने वाला है,
तो आप लोग एक काम करना प्लीज, हमने असाइनमेंट वैसे अपलोड कर दिया, हम आपको एक बार दिखा देते, होपफुली अभी हैंग ना करे मेरा स्क्रीन। तो आप लोग वो असाइनमेंट करना, ठीक है। और एक चीज, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? एक Yes. सेकेंड, आप लोग का डैशबोर्ड असाइनमेंट्स आपके कौन सा आप लोग पहले बैच है? सी, यहाँ पे मैंने आप लोग को 3 प्रैक्टिकल सिखाए हैं, तीनों के रिगार्डिंग मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। पहले आप लोग ये कर लीजिएगा असाइनमेंट, ठीक है। कोई डाउट आता है बेझिझक आप लोग पूछिएगा उस चीज के बारे में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी चीज, इसी में गूगल एड्स के ही असाइनमेंट में जो सर्च नेटवर्क का ऐड रहेगा, ठीक है, जो सर्च नेटवर्क का ऐड रहेगा, उसी ऐड के लिए आप प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस। हम ये नहीं कह रहे आप मुझे बताइएगा, अगर नहीं आता हम फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे, बट एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि आप ऐड ग्रुप बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो हम फिर से आपको उस चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको मल्टीपल टाइम, भले एक सेशन हम और आपका गूगल एड्स पे ले लेंगे, लेकिन इसके बारे में आप लोग पहले मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा, ठीक है। और ये एक बार प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। सो अभी के लिए हम यहीं पे आप लोग का एंड करते हैं सेशन को। आप लोग ट्राई करिएगा, कोई डाउट आता है भेजिएगा, आप हमसे पूछिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर आप लोग का कोई डाउट नहीं रहेगा तो वी विल स्विच टू असाइनमेंट। हर्षाली, आपको डैशबोर्ड मिला होगा ना इसका, स्टूडेंट टर्न का मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड मिला होगा ना? तो हाँ बोलिए। डैशबोर्ड वो मेल पे आया है क्या? मतलब मेल अभी पे तक तो बेटा नहीं होगा, आपको इधर ही मिलेगा। जैसे कि आप स्टूडेंट टर्न पे जाएंगे ना, तो आपको स्टूडेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा। जैसे मेरा ट्रेनर का है ना, तो आपको हाँ। स्टूडेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। तो जब आप उससे ओपन कर लेंगे ना, जैसे ओके। डैशबोर्ड पे, तो यहीं पे जो ब्लू बॉक्स आप देख रही है ना, यहाँ पे ओके, लॉग आउट की साइड में। तो सर्च हाँ, एज स्टूवेली इंटर्न ऐसे सर्च करेंगे, उससे फर्स्ट जो जी ऑप्शन हाँ, आए। जी हाँ। ओके। स्टूडेंट टर्न आप जाएंगी ना, तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा साइन इन में, या तो स्टूडेंट या तो ट्रेनर। तो आपको स्टूडेंट का जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा ना, आप ओके। उससे लॉग इन करिएगा। लॉग इन के बाद सेम जैसा मेरा डैशबोर्ड है ना, आपको होम पेज पे इसी तरह का दिखाई देगा। Okay, तो आप, if हाँ any बोलिए। problem, then I can contact with support, right? एग्जैक्टली अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू सपोर्ट। और वैसे तो ये सिंपल है, बट अगर इवन आपको पासवर्ड्स में भी प्रॉब्लम होती है तो आप सपोर्ट से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, ma'am. हाँ, Thank you. तो ठीक है यहीं पे मैम। डैश, हाँ बोलिए। मैम मैं रजिस्टर तो किया हुआ है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो हाँ इसमें डैशबोर्ड में ही असाइनमेंट का एक दिखाता तो है साइड में, लेफ्ट साइड में। जी हाँ, तो जी वहीं हाँ, पे साइड आपने में। अपलोड किया आई बिलीव। जी हाँ, देखिए डैशबोर्ड में आप जाइए, और ऐसे ही शायद आपको भी दिख रहा होगा क्रिएट कंटेंट, व्यू ऑल कोर्सेज एंड लाइव बैचेस, इस तरह से। उसी में आपको असाइनमेंट्स में जाना है, एंड आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, मैं ट्राई कर लूंगी, कुछ होगा तो मैम बोलिए। कहाँ है डैशबोर्ड में, दिख नहीं रहा है। ये studentturn.com आप सर्च करिए ना गूगल पे। अच्छा अच्छा, गूगल ठीक पे जाके studentturn पे आप कर लीजिए। वैसे तो मेरे पास डाउनलोड हो गया है, हम आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। एक सेकेंड। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, हम इधर आप लोग को शेयर भी कर देते हैं। अगर मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो यहाँ पे आपके पास एक सेफ साइड के लिए है। हम शेयर कर देते हैं आप लोगों से ये। और एक बार आप लोग ट्राई करना है इस चीज पे, कोई भी डाउट है लिस्ट बनाइएगा, कहाँ कहाँ आप लोग अटक रहे हो, कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग वो डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, देन वी विल स्विच टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे कैसे वो आपको वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे कैसे काम करना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इन डेप्थ, ठीक है। श्योर मैम श्योर। हाँ, आप प्रेरणा पासवर्ड अगर आपको नहीं मिला ना, आप एक बार अपने रिस्पेक्टिव जो आपके कोऑर्डिनेटर होंगे ना, आप उनसे एक बार बात करिए। बिकॉज पासवर्ड ना वो आपको वो ज्यादा अच्छे से प्रॉपरली बता पाएंगे, या फिर वो आपको लिंक दे देंगे कि कैसे अकाउंट क्रिएट करने का, ठीक है। और हम टेंशन मत लीजिए, आप उनसे बात करो, और हम आपका असाइनमेंट जो पीडीएफ है ना, वो हम आपके ग्रुप में भी शेयर कर दे रहे हैं, उसका आप टेंशन ना लीजिए। अगर इन केस अगर आप नहीं बात कर पा रहे या कुछ भी है, तो इधर भी एक बार आप लोगों ने व्हाट्सएप पे चेक भी कर लीजिएगा। अगर मिल गया हो तो मुझे कंफर्मेशन बता दीजिएगा मैम प्लीज। 8 जुलाई की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। वो एक्चुअली वो मेरे साइड से नहीं हो पाएगा आपसे, मतलब मेरा देखिए सिंपल सा, हम आपको जितना भी डाउट्स होगा ना और असाइनमेंट का आप मुझसे पूछ लीजिए।
बट जो आपका मैंने वो है ना, इन्फॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी, बट हुआ नहीं है, तो अगर आप हाँ अगर मेरे से बात बात होती है किया तो जाए हम तो एक बार कर अपने दो। उनको बोल देते हैं शेयर करने को कि आप एक मैम बार उनको कर दीजिए। मैम स्टूडेंट सेक्शन में क्लिक करना है, राइट? जी हाँ ओके, ठीक है। जी। एक बार व्हाट्सएप पे देख लीजिए, मैंने शेयर भी कर दिया है वो, और आप लोग अपना अकाउंट प्लीज बना लीजिए उस पे, ठीक है बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, तो हम जो भी डाउट रहेगा लेकिन प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।